इधर मध्य प्रदेश के सीएम ने दिल्ली में सभा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधन किया। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट के लिए प्रचार प्रसार किया। दिल्ली में याद करो 10 साल पहले कोई साइकिल पे बम फोड़ता, कोई टिफिन में बम फोड़ता, कोई सिनेमा घर में बम फोड़ते। लगातार पूरे देश के अंदर कहां नहीं आतंकवादी घटना होती, लेकिन समर्थ नेतृत्व होता है, सक्षम प्रधानमंत्री बनता है तो सेनाओं का भी मनोबल 7वें आसमान से ऊपर जाता है और पूरे देश की तो बल्ले बल्ले होती है और दुश्मनों की पेट गीली होती है। ये हम दुनिया के अंदर दिखा रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। मैं जिनके सामने बात कर रहा हूं, ये तो यदुवंशियों के साथ दिल्ली वासियों की बैठक है। कहां द्वारकाधीश हो गए भगवान, सब प्रकार की व्यवस्थाओं से समृद्ध होकर के, लेकिन अपने गरीब मित्र को नहीं भूले। गरीब मित्र ने खबर करी, वो गरीबी से कठिनाई से अपनी पत्नी के ताने सुन करके अपनी घर की कठिनाई बताने आया था कि भाई मैं कृष्ण भगवान बहुत समर्थ हो गए तो कुछ ले लूंगा। पोटली में चावल बांध करके आने वाला गरीब मित्र लगातार कृष्ण भगवान ने जिस ढंग से उनकी आओ भगत की, आंसुओं से तो पैर धो दिए। लगातार 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अपने यहाँ रख करके उनको ऐसे आनंद से रखा कि वो अपने घर को भूले, लेकिन फिर घर की याद सताने लगी। पर मुंह से बोले कैसे? इतना चारों तरफ का वैभव कि घर की गरीबी बताते हुए आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन बार बार रोकते रोकते वो बोल नहीं पाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको धूमधाम से विदा किया। भगवान के जाते आते समय वो सुदामा विचार कर रहे थे, ये कृष्ण कैसे व्यक्ति है, इनने मेरे हाथ में तो कुछ दिया ही नहीं। वो श्रीमती वहां इंतजार कर रही तो मैं क्या करूंगा? आज आया तो मैं मांगने ही था, लेकिन ये भगवान ने एक और नया दोस्ती का रिकॉर्ड बनाया। रथ से भिजवाया, कपड़े वही जो जैसे आए थे, बदलाव कुछ भी नहीं, लेकिन दिया कुछ नहीं। और जैसे ही घर पहुंचने के 10 किलोमीटर दूर से सेवकों ने प्रणाम करना चालू करा। कहाँ गरीब ब्राह्मण और कोई नमस्कार कर रहा, विशेष प्रकार से आदर से देख रहा। मालूम पड़ा घर जाके तो जिस झोपड़ी से आया था वह भव्य विशाल महल बनवा दिया। इतना धन दिया कि उसको लगा कि क्या दुनिया आ गई है। भगवान कृष्ण ने कितना बड़ा संदेश दिया। भगवान कृष्ण ने संदेश दिया, कोई गरीब मित्र भी हो तो मुंह पे उसके हाथ में दे करके उसकी निगाह नीची मत करो, पीठ पीछे मदद करो। गरीब भी है तो क्या हो गया, लेकिन हमारा अपना मित्र है। ये भगवान के कदम कदम पे कितने प्रकार के अलग अलग प्रसंग है। इन प्रसंगों के बलबूते पर आज के इस लोकतंत्र में ज्यादा हमको समझ में आने वाली बात होगी, क्योंकि हम जब बात करते हैं, मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री के पहले शिक्षा मंत्री था, मेरे मन में भी कसक थी, अरे ये शिक्षा की नीति कैसी। पहले अंग्रेजों को मान लो कि लॉर्ड मेकाले ने गलत शिक्षा दे दी होगी, लेकिन उसके बाद देश की आजादी तो 47 में मिल गई। लेकिन हमारे भगवान के प्रसंग, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, जिनसे नवी पीढ़ी को शिक्षा मिले, उसकी बात आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस ने ग से गणेश जी वाला भी अध्याय खत्म करके ग से गधे शब्द को जुड़वाया। बच्चा भी सीखेगा तो क्या सीखेगा? मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। 2020 की शिक्षा नीति आई, जिसके माध्यम से हमने सारे पाठ्यक्रम बदल दिए और भगवान की गरीबी अमीरी का मैंने प्रसंग सुनाया, आपको कंस वाला प्रसंग सुनाया। ऐसे कई प्रसंगों को शिक्षा नीति के माध्यम से, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया और पूरे देश के अंदर लागू हुआ कि हमारी नई पीढ़ी को अगर सिखाएंगे तो हमारे ये देव मार्ग का शिक्षा देने से इसमें क्या परेशानी। अगर ये नहीं सिखाएंगे तो कोई क्या सीखेगा? अरे अपने देश में से अभी भी कोई बाहर चला जाए और वो बोलना भूल जाए कि मैं भारत से आया हूं, केवल भगवान राम और कृष्ण की बात कर दे, अपने आप दुनिया बता देगी कि ये कहां से आया। अपने संस्कार, पिता से पुत्र के संबंध कैसे होना चाहिए, परिवार का निवारण कैसे होना चाहिए, एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जिस प्रकार से चल रहा है और दुनिया में उदाहरण बन रहा है, हमें इस बात की प्रसन्नता है। अरे कितनी गंदी बात करते कांग्रेस वाले, क्या कहते? अरे नरेंद्र मोदी का कौन है,
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश ने हिसाब चुकता किया। आप याद करो, भगवान राम का काल चल रहा है, भगवान की हमारी माता श्री सीता का अपहरण हो गया और भगवान राम ने हनुमान जी की मदद से उनकी अपनी सीता माता को खोजा कि नहीं खोजा। और यहाँ तो थोड़ा समुद्र पार करके लंका जला करके माता का पता लेके आए और राम जी के साथ खड़े होकर के, राम जी के साथ रावण ने क्या युद्ध किया होगा, लेकिन हनुमान जी की भूमिका कोई भूल सकता है क्या? सारे प्राणियों की भूमिका भूल सकता है क्या? लेकिन दुर्भाग्य के साथ ऐसे अच्छे प्रसंगों से हट करके, अरे आप बताइए, हनुमान जी भक्त है कि नरेंद्र मोदी? अपने जीवन काल में ही अपने घर में ही कोई अपने कष्टों तभी पर हल कर सकते हैं क्या? अरे ऐसे एक नहीं कई लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सबने अपने प्राणों की बाजी लगा करके ये लोकतंत्र दिया। इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए सशक्त नेतृत्व चाहिए। इस बात का आनंद हम सबको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के बदलते दौर के अंदर जब चुनाव की बेला में है, आप बताइए, अगर राहुल गांधी अपनी माताजी की सीट लेकर के पहुंचे, पहले सीट बिगाड़ी किसने? आप चुनाव के बीच में देखो, ये कह रहे हैं आओ हमारे साथ हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे भाई, जिनके पास उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लड़ने के लिए 80 कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने निकले। ये वो लोग हैं जिनको लड़ने के लिए आज अपने इस प्रकार की व्यवस्था वाले, अरे दिल्ली में रहते हो, दम है तो यहीं से लड़के बताए राहुल गांधी, कौन मना कर रहा है?